ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 16/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों में सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। इस सिर्फ हमें क्या करना है? 84 जन्मों को जानना है। प्रश्न है, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो क्या होगा? मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह औरों को भी पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वो भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, उस पर कैसे समझाना चाहिए? महाशिवरात्रि बाबा ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको औरों को भी समझाना है। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो, इस शरीर द्वारा पढ़ाया है, ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का ही लेते हैं। वो तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वे लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? ये तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। बाबा आकर स्तन का आधार देते हैं, मुख जरूर चाहिए, इसलिए गोमुख की महिमा है। यह राज जरा पेचीला है। हाँ? शिव बाबा की ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था, और किसको होता नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें बड़ी समझानी पड़ती है। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता, कोई झट समझ जाते हैं। यह योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीज़ें हैं। उसमें भी योग ज़्यादा खिसकता है। ज्ञान तो बैठ करके सुन सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मेरी याद में जब आप बच्चे बैठते हो तो बुद्धि में याद खिसक जाती है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती है, बाकी याद घड़ी घड़ी बोलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं? जिनको यह नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं। जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंचते ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो इस पढ़ाई में बाबा कहते हैं ये है ही पावर बनने की पढ़ाई, और है भी बिल्कुल और पढ़ाई है उनसे सहज। और पढ़ाई में 8 घंटा अलग अलग सब्जेक्ट्स, 8 कम से कम 8 तो सब्जेक्ट होते ही हैं, 6 तो होते ही हैं। हाँ, और यहाँ तो देखो एक घंटे की मुरली है। 84 जन्मों के चक्र को जानना है। और फिर ये पढ़ाई सबके लिए है, एक ही है। बूढ़े, बच्चे, जवान, जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। तो आप ये सभी को क्या करना है? अपने जितने भी पोतरे धोतरे हैं सबको लेके आना है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहेंगे ना तो टाइम बहुत पड़ा है। बच्चों को ये सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है। वो निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है ये अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है, ऐसे नहीं। ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी और नीचे छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो तो है ही बिल्कुल साफ बिंदी।
ऊपर में जाएंगे तो भी तुमको जैसे देखने में आएगी नहीं, बिंदी है ना, हाँ लाइट है, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। हम आत्मा ऊपर से आई शरीर से पार्ट बजाने के लिए। आत्मा घटती या बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को भी समझाना है। ये तो ज़रूर है, नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी ज़रूर बनना है सिखाने के लिए। बाबा में तो नॉलेज है ना, वह इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाबा को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं। भगवान को सब बच्चे कब पुकारते? दुखी होते बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर के हमको पतित दुनिया से नई सतयुगी सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहाँ जाने का रास्ता बताओ। वह भी जब खुद आवे तब ही रास्ता बतावे। बाबा स्वयं आते हैं और हमें रास्ता बताते। वो आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें हैं, नोट करनी है। बाबा ने आज ये ही समझाया, हमें भी ऐसे समझाना है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो तो तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है। ऐसे कभी नहीं कहना है कि मैं नहीं मुरली पढ़ सकती। हाँ, जिनको पढ़ना ही नहीं आता, लिखना नहीं आता है, अनपढ़ है, ठीक है, लेकिन जो पढ़े हुए हैं उनको ये धाड़स तो करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ये पढ़ाई तो है ही यहाँ के लिए, ये है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहाँ तो सदैव सुख ही सुख है। वहाँ 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम बैठे हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत। ऐसे नहीं कहेंगे नई दुनिया में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा आकर हम बच्चों को जगाते। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते। पहला देश भारत ही है। हमें नाज रहना चाहिए, हमारे भारत पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में आ न सके। नया भारत था ना, अब पुराना भारत कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी, नई दुनिया भारत ही होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाबा ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई और प्योर बन जाएगी और फिर शरीर भी नया मिलेगा, प्योर मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता है सुख के लिए। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। नई दुनिया में सुख और शांति है। वहाँ कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति, सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति, सब अशांत। सतयुग में सब शांत। वंडरफुल बातें हैं। ये अनादि बना बनाया खेल है। ये है बेहद की बातें। वो हद की बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता जरूर वह पास्ट हो गया। इसमें उनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था। पीछे फिर और धर्म आए हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब धर्मों का पूरा मालूम है। यह सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुग है। सब हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं, सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है नहीं। अच्छा, फिर और कौन था विचार किया जाता है। इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता थे। वह भी मनुष्य ही है, परंतु देवता है, देवी गुण वाले मनुष्य है।
और सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष में होता है। बाकी आधा में वो सब थे, बाकी धर्म वाले द्वापर युग के बाद। इसमें जाति का कोई हिसाब किताब निकल न सके। फुल, पौना, आधा और चौथा, 4 हिस्सा कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधे में तो यह है, कहते भी है सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। ये तुम सिद्ध कर बतलाती हो तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। पहले आयु उतरे हैं तो वहाँ उनकी आयु भी बड़ी होगी। कल्प ही 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियाँ कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते, कोई माने भी नहीं। इतनी बड़ी दुनिया हो भी न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं वो सब है अज्ञान और यह है हमारा ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसको पता नहीं। ज्ञान का सागर है ही एक शिव बाबा, वही ज्ञान देते हैं ब्रह्मा मुख से। इसलिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख को क्या कहेंगे, गोमुख। आज बाबा ने याद दिलाई ना, गोमुख। इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं, गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। इसलिए अभी देखो सभी साधु महंत क्या कहते हैं, गाय को माता बोलो, गाय को माता बोलो, है ना, गौ माता। ये यादगार किसका है, ब्रह्मा बाप का है। वो माता है, तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में बहुत सहज है। एक रोज समझा कर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ा जाता है, एक दिन या रेगुलर, रेगुलर। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती। बेहद का बाप हमको पढ़ाते तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी ना। बेहद का राज्य लेते हैं, भारत में बेहद का राज्य था ना। ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। जिसको किसको ये बातें स्वप्न में भी नहीं है, जो पूछे इन्होंने राज्य कैसे लिया, उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी। लक्ष्मी नारायण में प्योरिटी जास्ती थी। योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे। फिर 84 जन्म ले क्या बने, हाँ, भोगी। वो भी बाबा कहते जरूर बनना है, भोगी से योगी, योगी से भोगी। और ये चक्र चलता ही रहता है। मनुष्य नहीं जानते यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सतयुग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार नीचे आते जाते हैं। हम आत्मा सो देवता, फिर क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। अच्छा, देवता। अच्छा, बाबा कहते डिग्री कम होती गई ना। गाया जाता है पूज्य सो पुजारी, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते, ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आए। ये कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वो तो कुछ रहेंगी नहीं ना। ये सब टेम्पररी है। बाबा ने कोई गीता नहीं सुनाई थी। बाबा तो जैसे आप समझा रहे हैं ऐसे ही समझाया था। कोई पुस्तक लेकर के उसके ऊपर भाष्य नहीं करते थे बाबा। वो तो है ही ज्ञान का सागर, स्वयं परमात्मा। वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। यह सब होल लॉट है। विनाश होगा तो सब जल जाएंगे। सतयुग त्रेता युग में कोई पुस्तक होता नहीं। देखो, सतयुग और त्रेता युग में कोई पुस्तक नहीं होता। फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं सारे पुस्तक। कितनी चीजें बनती है। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते। बाबा समझाते हैं यह हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर ये बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए जलाते हैं। परंतु दुश्मन कैसे ये कोई नहीं जानते।
वह समझती सीता चुरा ले गए, इसलिए शायद दुश्मन है। हाँ, लेकिन ये 5 विकार ही सबके अंदर बैठे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, क्रिमिनल असॉल्ट कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते इसको पहचानो और इसको ख़त्म करो। राम की सीता को चुरा ले जावे तो वो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की, त्रेता में कहे व त्रेता के अंत में इन बातों पर विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए। कौन से राम की सीता चोरी हुई? 12 गद्दियाँ चलती है राम सीता की, जो 12वें राम सीता है, उनमें धीरे 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 धीरे, वो भी लास्ट में स्लोली ये विकार प्रवेश होने लगते हैं या प्रवेश काम करने लगते हैं थोड़े थोड़े। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा जब विकार के चंगुल में जाती है तो रावण ने उसको चुराया। कोई एक सीता नहीं थी, आत्माओं के ऊपर अटैक होता है। राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले हैं क्या? ये तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता? आत्मा रूपी सीता। 12 नंबर होते हैं ना राम सीता। राम सीता पहले दूसरे चौथे 12 गद्दियाँ चलती है। तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी की होगी लास्ट में। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही तो नहीं राज्य होगा ना, जरूर डिनाइस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी ही शीतलता से किसी को भी यह सारा राज समझा सकते हो। बाबा समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते रहते हैं। दुखी होते, जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियाँ मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज़ है नहीं, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों है? रावण की जरूर स्त्री भी होगी ना, क्या नाम है उसका? मंदोदरी। मंदोदरी का बुद्ध बना करके जलाया, ऐसा कभी देखा है? अच्छा, वो अच्छी थी। तो बाप बैठ समझाते हैं यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो, फर्क तो हुआ ना। वहाँ तो सदैव सच ही बोलेंगे। यह है ही झूठ खंड, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान सागर बाप जो रोज पढ़ाई बेहद की पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी पढ़ाना है। यह बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, यह अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है ही पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा, स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्लोगन है विजय रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक ही परमात्मा के साथ है। अव्यक्त इशारे हैं। संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे चक्र से मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है।
संतुष्ट मणिया सदा बाप दादा के दिल तक नसीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। यह संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जीवदान है। तो ऐसे पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।